हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका DESS कोच। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि डोरी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखो, ये जो एक डोरी है ये हमारा स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट होता है कि आपका कैमरा कितना दूर तक देख पाता है। तो जब भी आप कैमरा परचेज करते हो आप उसकी डोरी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो हर एक सिक्योरिटी सिस्टम इंडस्ट्री में जो लोग CCTV कैमरा बना रहे हैं उन्हें ये फॉलो करना पड़ता है, ताकि आपको एक लंबा लंबा अंदाज मिल जाए कि आपका कैमरा कितना एरिया कैप्चर कर पा रहा है, उसमें कहां पर आपका जो टारगेटेड ऑब्जेक्ट है वो कहां पर कैसा दिखेगा। ऑलराइट, यानी कि क्या वो 20 मीटर में सही दिखेगा, क्या वो 30 मीटर में दिखेगा, क्या वो 40 या 50 मीटर में आपको सही दिखेगा। ये पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन होता है जो आपके CCTV कैमरे के जितने भी आप सिक्योरिटी सिस्टम इंडस्ट्री में कोई भी ब्रांड में चले जाओ उसके डेटा शीट पर वो लिखा होता है। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके ऊपर देने वाला हूं, ठीक है। तो चलते हमारे स्क्रीन के ऊपर, पहले इसे हम डिटेल में समझते हैं कि ये डोरी है क्या। DORI, डी का फुल फॉर्म होता है डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो जब आपके एक कैमरे आप कहीं पर भी फिट करते हो तो उसमें ये 4 तरीके के जोन बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक होता है डिटेक्शन के लिए, एक होता है आपका ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर आता है रिकॉग्नाइजेशन और फिर आता है आपका आइडेंटिफिकेशन। ऑलराइट, तो चलते हम हमारे स्क्रीन पर और इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। देख सकते हो हम हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। द डोरी इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का अपना एक नंबर भी है जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा रहेगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है। यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग हाउ फार अ कैमरा इज एबल टू सी, यानी कि डोरी एक ऐसा कैलकुलेशन है, डोरी एक ऐसा मेथड है जिससे कि आपको एक अंदाज मिल जाता है कि आपका कैमरा जो है वो कितना दूरी तक देख पाएगा। ऑलराइट, वही चीज इसमें लिखा हुआ है, इज एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो अलग अलग लेवल की एक्यूरेसी पे उसे कितना दिख रहा है ये आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, आफ्टर देन डोरी का एक और अलग वे से अगर मतलब समझेंगे, यानी कि आपका एक जो कैमरा है वो कितना अमाउंट ऑफ डिटेलिंग कर पा रहा है, कितने डिस्टेंस पे वो डिटेलिंग कर पा रहा है, ये आपको पता चल जाएगा आपके डोरी के माध्यम से, ठीक है। डोरी के बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी बनाई गई है, ठीक है, जिसे आप एक टूल की तरह यूज करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपने अगर जो पर्टिकुलर मॉडल का कैमरा लिया हुआ है उसका क्या डिस्टेंस है, उसका डिटेक्शन एरिया क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन एरिया क्या है, ऑब्जर्वेशन एरिया क्या है, ये आप पता लगा सकते हो। इसके अगले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली डोरी टूल यूज करना सिखाया है। पहले कॉन्सेप्ट आप समझिए कि यह है क्या। द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा विथ योर नीड्स, यानी कि आप अपने टूल के माध्यम से आप पता कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका एक्चुअली में नीड क्या है। आपके देखो होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमें कैमरा लगवाना है, लेकिन हमें जरूरी नहीं है कि गाड़ी आए तो उसका नंबर प्लेट भी दिखना चाहिए, ये जरूरी नहीं। हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि लाल कलर का गाड़ी है या कौन से कंपनी का गाड़ी है, ठीक है। उसमें से कोई व्यक्ति उतर रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें उतनी डिटेलिंग करना। तो उनके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपको देखना पड़ेगा कि आपके कौन से डोरी के कौन से जोन में आप उसमें काम करना है, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट वोंट बी गारंटी बट इट विल गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ वेयर टू स्टार्ट, यानी कि ये कोई आपको एकदम एग्जैक्टली चीजें आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि एग्जैक्टली आपका ये जो कैमरा लगा हुआ है वो एक्चुअली में कहाँ तक कवर करेगा, कितना आपको उसके अंदर दिखेगा, इमेज की क्लैरिटी कितनी होगी, डेप्थ कितनी होगी, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम डोरी की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखिए ये कैमरा है, तो इसमें अलग अलग जोन है। जैसे कैमरा कितना फार तक देख पा रहा है, ठीक है, कितना फार तक देख पा रहा है उसको हम कहते हैं डिटेक्शन जोन, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे आप कैमरे के नियर बाय आ रहे हो, आप लेंस के नजदीक आ रहे हो, उसको हम वहां पर कहेंगे एक जोन आता है, डेट इज योर ऑब्जर्वेशन जोन, जहां तक आप एक्चुअली में आप ऑब्जर्व। देखो डिटेक्शन क्या होता है, आपका कैमरा कितना दूर तक देख पा रहा है। जैसे आपको कहीं पर किसी ग्राउंड पर या कहीं पर आपको मैं खड़ा कर दूं तो होता ही है ना कि आपको बहुत दूर तक दिखता है, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता चलता है कि वो दूर पर कोई व्यक्ति है, लंबा लंबा पता चलता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि वो है कौन। तो आप उसको जैसे ही नजदीक लेकर आते हो, वो व्यक्ति जैसे ही आपका नजदीक आता है वो एक ऐसे जोन पर आ जाता है जहां पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यस, अरे ये जो व्यक्ति है ये मेल है, ये जो व्यक्ति है ये फीमेल है, आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो डेट इज योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में जैसे ही वो और नजदीक आता है वो एक रिकॉग्नाइजेशन जोन में आ जाता है कि अरे यार आपको पता चलता है कि चलो भाई ये जो व्यक्ति है ये लाल कलर का जो कपड़ा पहना हुआ है, यस ये तो मेरा फ्रेंड है,
ये तो ऐसा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दैट इज योर रिकॉग्नाइजेशन। अगर वही व्यक्ति और नजदीक आ जाता है तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन जोन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जोन में क्या होता है, आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यस यही वो सस्पेक्ट है, यही वो बंदा है। ठीक है, क्योंकि आप उसे बहुत ही डिटेलिंग में देख पा रहे हो। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको डिटेल में देख पा रहे हो। तो क्या होता है कि देखो जब कैमरे बनाए जाते हैं ना, तो डोरी का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो काम कैसे करता है, वो पिक्सल पर मीटर के ऊपर काम करता है। यानी कि आपके 1 मीटर के अंदर आपके कितने पिक्सल होने चाहिए वो डिपेंड करता है डोरी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। यानी कि आपका जो पर्सन है, अगर आपको उसे डिटेक्शन जोन में रखना है या उसे ऑब्जर्वेशन जोन में रखना है या आइडेंटिफिकेशन जोन में रखना है, यानी कि आपको उसको कितना अच्छी तरीके से, कितना बेहतरीन तरीके से आप देखना चाहते हो, तो आपको कितना पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट है 1 मीटर के अंदर। ठीक है, यानी कि पिक्सल्स पर मीटर। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर हम डिटेक्शन की बात करेंगे तो डिटेक्शन के लिए आपके पास में एटलीस्ट 25 पिक्सल पर मीटर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पता चलेगा कि चलो भाई ये ह्यूमन है, ये व्हीकल है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दैट इज योर डिटेक्शन। अब हम आज जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारे यहाँ पर पिक्सल पर मीटर हमारे बढ़ने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे फॉर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के लिए मिनिमम 62 पिक्सल पर मीटर होने चाहिए, जो आपको ये पता चलेगा कि मान के चलो देखो क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट आपका एक ही जगह पर है, ऑब्जेक्ट आपका नजदीक नहीं आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक ही जगह पर कैमरे से। मुझे अगर इसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए मुझे कितने पिक्सल्स 1 मीटर में चाहिए होंगे, वो टोटली डिपेंड करता है आपके मॉडल टू मॉडल में। जैसे कि अगर मान के चलो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसे मुझे इवेंचुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि इसे मुझे मान के चलिए रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, अगर मुझे इसको रिकॉग्नाइज करना है, यानी कि ये वाला मेरा नीड है, किसी भी कस्टमर का ये नीड है। ठीक है, तो ऐसे समय पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास में 2 तरीका है, या तो काफी बड़ा पिक्सल वाले कैमरे आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको एक बड़ा लेंस लेना पड़ेगा जिसके थ्रू आपको वो जो ऑब्जेक्ट है वो फार ऑब्जेक्ट आपको नियर दिखेगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, तो अब जैसे आपका ऑब्जर्वेशन चाहिए तो उसके लिए आपको पिक्सल्स बढ़ाने पड़ेंगे, दैट इज 62 पिक्सल पर मीटर एंड विल एक्यूरेटली शो सम डिस्टेंसिव मूवमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक डिटेल ऑफ अ पर्सन। यानी कि आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि यस ये जो पर्सन है ये कौन है, मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली में मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, नॉट रिकॉग्नाइज, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि एक्चुअली में वो कौन है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन के लिए देखो आपको और पिक्सल चाहिए होंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से उसे रिकॉग्नाइज करना चाहते हो। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मान के चलिए आपका 40 मीटर है या 50 मीटर दूर पर है। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली में अगर इसको ऑब्जर्व करना है या रिकॉग्नाइज करना है तो मुझे कितने पिक्सल चाहिए होंगे, मुझे चाहिए होंगे 125 पिक्सल पर मीटर। तो ऑब्जेक्ट वहीं पर है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को मुझे कितना क्लियर दिखना है, उसके लिए मुझे कितना पिक्सल पर मीटर चाहिए होगा वो बताया गया आपका। ठीक है, तो देखो सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मेगापिक्सल्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े लेंस लेने पड़ेंगे। दूसरा, या तो कैमरा ही उतने नजदीक पर लेकर जाके लगा दो ताकि वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखे, या तो वो ऑब्जेक्ट को नजदीक लाकर रखना पड़ेगा ताकि कि आपका वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखे। तो ये 4 से 5 तरीके होते जिसके थ्रू हम कस्टमर का नीड फुलफिल कर पाते। तो यहां पर अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू, दैट इज द रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या है, 125 पिक्सल पर मीटर आपको चाहिए, विल एक्यूरेटली शो डेफिनेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अ पर्सन एंड दैट अ पर्सन शोन इन वन दैट हैज बीन सीन बिफोर। ठीक है, यानी कि आप उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि एक्चुअली में वो बंदा जो है वो मेरा फ्रेंड है या कौन है। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से पता कर पाओगे। ठीक है, तो एक ह्यूमन के हिसाब से समझेंगे तो वो आपका रिकॉग्नाइज, यानी कि आपने कार देख रहे हो तो आपको पता चलेगा चलो भाई ये कार जो है ये स्विफ्ट है, होंडा कंपनी का कार है, या प्रॉपर तरीके से उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब बहुत नैरो डाउन जोन होता है जहां पर आप क्या करते हो, आपको एक्चुअली में कंफर्म हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है उसका चेहरा कैसा है, दिखने में कैसा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, यानी कि उसके लिए अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 225 पिक्सल पर मीटर जब रहेगा तो आप एग्जैक्टली आप बिना किसी डाउट के आप पता कर सकते हो कि यस ये जो गाड़ी का नंबर है ये यही नंबर है, इसी नंबर से आपको जो है इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी सारी चीज़ें। तो प्रॉपर तरीके से
आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऑलराइट, तो आपको अगर ये 40 मीटर दूर पर कोई व्यक्ति खड़ा है और अगर आपको उसे प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना है तो एक्चुअली में आपको कितना पिक्सल पर मीटर चाहिए, वो चाहिए 225 पिक्सल पर मीटर आपको चाहिए होगा, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसकी अपनी एक कैलकुलेटर भी होती है, मैं आपको वो कैलकुलेटर भी यूज करना सिखाऊंगा कि आपका ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट जगह पर ही है, लेकिन आप उसको अगर प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यस मैं इतने mm का लेंस लूंगा ना तो मुझे ये प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखिए आइडेंटिफिकेशन में क्लियर आपको इमेज दिख रहा है, लेकिन वही चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, जैसे आप रिकॉग्नाइजेशन में जाओगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा ब्लरिश आपको दिखेगा। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन में देखो थोड़ा सा और ब्लरिश दिखेगा। उसके बाद में डिटेक्शन मतलब आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर तक देख पा रहा है, तो अगर काफी दूर है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यार वो मेल है या फीमेल है। तो मतलब होता ही है ना, जब आप कैमरा कहीं पर लगाते हो, ठीक है, तो वो कैमरा बहुत दूर तक देख पाता है, लेकिन जरूर अपना रिक्वायरमेंट उतना नहीं होता है। हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि यार उतनी दूर तक हमें लाइक कैप्चर करना है एरिया, हमें तो चाहिए होता है 20 मीटर 25 मीटर, राइट, उतना ही एरिया हमको देखना होता है। तो वो जितना दूर तक कैमरा देख पा रहा है तो उसको डिटेक्शन एरिया बोलते हैं, जितना दूर तक वो देख पाता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे तो ये हमारा, उसके बाद में और आगे आओगे तो वो ऑब्जर्वेशन हो जाता है, फिर उसके बाद में रिकॉग्नाइजेशन, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे कि बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आइडेंटिफिकेशन यानी कि 250 पिक्सल पर मीटर, ठीक है, उसके बाद में रिकॉग्नाइजेशन 125 पिक्सल पर मीटर, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन 62 पिक्सल पर मीटर, डिटेक्शन 25 पिक्सल पर मीटर, उसके बाद में मॉनिटर। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे ना, कहीं पर भी देखोगे डेटा शीट वगैरह पे, यहाँ पर आपको डोरी का ही कैलकुलेशन लिखा होगा। ठीक है, बट हमारे पास में कोई और ऐसे दो जोन होते हैं जिसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन एंड मॉनिटर। तो अगर आप देखोगे ना, मॉनिटर क्या होता है, जैसे कि ये ना आपका डिटेक्शन से भी काफी फार होता है, जिसके अंदर कि आपको 12 पिक्सल पर मीटर भी अगर होगा तो मतलब ये एकदम ब्लरिश इमेज होगा, बहुत रेयर आपको चीजें वहां पर देखने को और समझने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो डिटेक्शन से भी बहुत दूर है, दैट इज योर मॉनिटर में आ जाता है। एक ऐसा जोन आता है जिसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब गाड़ी का जो नंबर है वो आप रीड कर पा रहे हो, लेकिन बहुत शार्पली रीड कर पा रहे हो, दैट इज योर इंस्पेक्शन, यानी कि बहुत क्लोज्ड आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दैट इज योर 1000 पिक्सल पर मीटर। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो आइडेंटिफिकेशन में आपका कितना था 250 पिक्सल पर मीटर, बट इंस्पेक्शन में अगर आप देखोगे 1000 पिक्सल पर मीटर तक आपका दिया गया है, यानी कि बहुत शार्प आपको वहां पर कि गाड़ी का नंबर तक आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए उस एरिया को कहा जाता है इंस्पेक्शन एरिया। तो इतना अगर किसी का नीड है तो मतलब बहुत हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगेगा पहला, दूसरा आपको बहुत हायर लेंस लगेगा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। सो लेट मी शो यू ओवर हियर। जैसे हम यहाँ पर दवा के कैमरे की डेटा शीट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने 2 मेगापिक्सल का कैमरा लिया है और यहाँ पर आप देखोगे 5 मेगापिक्सल का कैमरा। अब जैसे कि हम अभी एक कंपेयर करते हैं, जैसे 3.6 mm से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहले इससे कर लेते हैं। अब इसकी अगर डिटेक्शन देखोगे 3.6 mm का अगर आप लेंस लेते हो तो इसका जो डिटेक्शन है वो 60 मीटर तक है, यानी कि अगर आपका 3.6 mm का होगा ना तो इसमें आपको बहुत दूर तक आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर खड़ा है ना, तभी भी आप उसको डिटेक्ट कर पाओगे कैमरे के बदौलत। ठीक है, वही अगर मान के चलो आप 5 MP में 3.6 mm लेते हो, यानी कि 5 मेगापिक्सल में 3.6 mm लेते हो, तो 5 मेगापिक्सल में आपके पिक्सल्स बढ़ जाएंगे, राइट, तो उसमें आपका क्या है, आइडेंटिफाइड आपका 80 मीटर तक चला गया। देखो जैसे आप पिक्सल्स बढ़ा रहे हो आपका क्या हो रहा है, डिटेक्शन एरिया भी आपका बढ़ रहा है, क्योंकि उतने पिक्सल पर मीटर क्या होते हैं आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे हम 3.6 mm 2 मेगापिक्सल की अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो 24 मीटर तक आप ऑब्जर्व कर पाओगे, मतलब साफ क्लियरली आप पता कर पाओगे कि चलो यार ये ह्यूमन है, ये मेल है, ये फीमेल है, क्लियरली आप ऑब्जर्व कर पाओगे। वही अगर हम 5 मेगापिक्सल में देखेंगे तो वहां पर आपको 32 मीटर तक आप ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम रिकॉग्नाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 12 मीटर तक हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा रिकॉग्नाइजेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, दैट इज 16 मीटर, क्योंकि हमारा पिक्सल पर मीटर बढ़ रहा है। ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे आइडेंटिफिकेशन में तो 6.1 मीटर तक आपका क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है, और यहाँ पर आपको 8 मीटर तक आपको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है।
ठीक है। इसी तरीके से आपका कैलकुलेटर भी आपको होता है जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट सेम जगह पर है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने एक ही जगह पे रखा हुआ है, लेकिन अगर मैंने पिक्सल को इंक्रीज किया तो हमारे डोरी में फर्क आ जाएगा, यानी कि हम उसे और शार्पली और क्लियरली हम उसे देख पाएंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि आप समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ पर 6 mm में आप देखोगे तो यहाँ पर अगर 6 mm का मैं लेंस लेता हूँ तो यहाँ पर हमारा डिटेक्शन बढ़ रहा है क्योंकि हमने लेंस भी बढ़ा लिया है, तो अगेन डिटेक्शन हमारा बढ़ेगा, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन हमारा बढ़ेगा, रिकग्नाइजेशन हमारा बढ़ेगा और आइडेंटिफिकेशन। तो इन सारी चीज़ों का एक बैलेंस होता है, ठीक है। तो आपको लेंस कब बढ़ाना है, कब आपको पिक्सल बढ़ाना है, ये आपको मेरे लेंस और पिक्सल के टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये डोरी से आपको ये समझेगा कि आपका एक कैमरा कितना दूर आपका देख पा रहा है और मेरा वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से जोन में आता है। यानी कि अगर वो ऑब्जेक्ट आपका, आपने मान के चलो 3.6 mm कैमरा लगाया हुआ है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो वो आपका 60 मीटर दूर पर खड़ा है या 50 मीटर दूर पर खड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिटेक्शन जोन में है, जिसको क्लियरली देखने के लिए मुझे दो चीज करना पड़ेगा। या तो मुझे और ज्यादा पिक्सल बढ़ाने पड़ेंगे या तो फिर मुझे बड़ा लेंस लेना पड़ेगा ताकि वो फार इमेज मुझे नियर अपीयर हो। ऑलराइट, ये आपको दो में से कोई एक चीज आपको करके देखना पड़ेगा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर मैं मान के चलो 3.6 mm में मेरा वो जो ऑब्जेक्ट है वो 60 मीटर पे खड़ा है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 6 mm लूंगा तो आपका क्या होगा, वो थोड़ा सा आपको वहां पर बेनिफिट होगा क्योंकि आपका लेंस बड़ा है तो वो ऑब्जेक्ट आपका नियर आ जाएगा, तो 82 मीटर तक आपका डिटेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ता है, यानी कि 33 मीटर तक आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, तो यानी कि 6 mm में आप उसको थोड़ा और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आपका बढ़ जा रहा है ताकि आप और दूर तक उसे ऑब्जर्व कर पाओगे। राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मान के चलिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो कैमरा के अंदर ऐसे जोन में डिवाइडेड हो जाएंगे। आप जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर देखो कैमरे में ना एक चीज़ और होता है, पता है आपको, एक ना ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड जोन। ब्लाइंड जोन का मतलब क्या होता है, कोई भी कैमरा जब आप इंस्टॉल कर रहे हो, कोई भी लेंस अगर आप वहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एकदम नियर बाय से आपको इमेज नहीं दिखेगा। वहाँ पर क्या होगा कि कुछ ब्लाइंड स्पॉट होते और ये ब्लाइंड स्पॉट आपके बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप लेंस का साइज बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप लेंस बढ़ा लोगे ब्लाइंड स्पॉट आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने अलग से लेंस के ऊपर टॉपिक लगाया हुआ है जिसके ऊपर आपको पता चलेगा कि ये ब्लाइंड स्पॉट का क्या हिसाब किताब है और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद में अगर आपका देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा रिकग्नाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा डेट इज योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और उसके बाद में आपका आएगा क्या आएगा, आपका डिटेक्शन। तो इस तरीके से आपके क्या होते, कोई भी एक कैमरा होता है, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है, ये आपका कौन से जोन में आ रहा है, ये आ रहा है आपका डिटेक्शन जोन में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इस कैमरे से बहुत फार है। तो क्या करोगे आप, या तो इस ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेकर आओ, पहला तो आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा, बट वो कई केसेस में पॉसिबल नहीं होता है, हम घर को तो नहीं लेके आ सकते ना आगे, ठीक है, तो कई केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आपको बिगर लेंस लेना पड़ेगा, यानी कि बिग लेंस लेना पड़ेगा, या तो आपको पिक्सल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर आप बड़ा लेंस लोगे तो क्या होगा, आपका जो फार का इमेज है वो आपका नियर अपीयर होगा, यानी कि वो नज़दीक आ जाएगा, जिससे कि आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाओगे, पहला, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको पिक्सल पर मीटर, नॉट इन इंच, पिक्सल पर मीटर को आपको बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो दो सोल्यूशन होते हैं अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है तो, ठीक है। तो जिससे कि आपको अंदाज पता चल जाएगा, अगर आपके पास में डोरी लिखा हुआ है या आपने कैलकुलेशन किया हुआ है तो अंदाज आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट आपको कितना क्लियर दिख रहा है। ऑलराइट, आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, बट आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि डोरी क्या होता है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो अगले वीडियो में मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि डोरी काम कैसे करता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन। Bye bye, take care and see you in my next tutorial. Bye bye.